आप भी सपना देखते होंगे। ये कभी अच्छा तो कभी बुरा होता है, कभी याद रहता है तो कभी अधूरा रह जाता है। सपना नींद में मदहोश व्यक्ति की नींद उड़ाने की ताकत रखता है ये सपना। और कठिन चुनौतियों के बावजूद भी सुकून देता है यही सपना। मेरी भी आज नींद तोड़ी इसी सपने ने। और इसी सपने से अपराध बोध, सोचा कि कुछ ऐसा करें कि जिंदगी फिर से खुशनुमा हो जाए, ये पल कहीं गुम ना हो जाए। चलिए आज इसी बारे में आपसे कुछ अनकही बातें करते हैं। हर इंसान कुछ न कुछ अपने दिल में छुपाए बैठा है, कई बातें और एहसास राज बनाए बैठा है। मन में इतना बोझ लिया है कि कब सब्र का बांध टूट जाए किसी को पता ना चले। कभी कभी ये सपना अंदेशा भी देता है। ऐसा ही एक अंदेशा मुझे आज मिला। बाकी की कहानी जानने से पहले इस वीडियो के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक नया सेक्शन है, जहाँ मैं कुछ गुफ्तगू करूंगा, आपसे कुछ गपशप करूंगा। यहाँ तो मैं खाना बना रहा हूँ, पर जल्द ही नई लोकेशन भी होगी और आपके साथ की ज़रूरत है। बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में बने रहे, शायद आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ख्याल आया हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो। अगर आपको ये पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर से चलते हैं वापस। जब वास्तविकता और कल्पना की दुनिया में जब होश खुला, तब ऐसा एहसास हुआ, जिस रिश्ते की खातिर ये वक्त निकाला, जिसके करके हमने ये धरती और आसमां एक कर डाला, वो शख्स मुझसे वो इतना खफा हो गया है। कुछ न कुछ खता रही होगी मेरी, पर क्या वो इतना टूट गया है? मोहब्बत है उनसे बेइंतहा इतनी कि किसी तराजू में मापो तो नपेगी नहीं। इस दुनिया को ये बात खपेगी नहीं, पर ये ही मेरा सच है, यही हमारा सच है। इसलिए ही ख्वाबों की दुनिया में दर बदर ढूंढ रहा था कुछ, इस तलाश में कुर्बान कर रहा था कुछ। जब मंजिल हासिल हुई तो जिसके साथ चला था कारवां, ना जाने खो गया था वो कहाँ। चलिए अब थोड़ा खाना भी बना लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आज आलू के पराठे बना रहे हैं, देवी जी को भी थोड़ा आराम दे रहे हैं। वो बीते जमाने की बात है जब एक औरत ही चूल्हा चौका करती थी। आज ये कंधे से कंधा मिला देश का निर्माण कर रही हैं, तो हम आदमियों ने भी घर की कमान इनके साथ आधी आधी बांट रखी है। ये महंगाई का जमाना है बाबू मोशाय, एक की कमाई से घर नहीं चलता। आजकल दोनों को ही कमाना पड़ता है। कभी कभी इसी आर्थिक तनाव की वजह से मन कठोर और सख्त हो जाता है। तो ये मोहब्बत ही है जो से पिघला जाता है। तो इसी के साथ आप भी इमेजिन करिए अपने प्रेमिका प्रेमी को, क्या वो भी नाराज हो जाते हैं और आपके जरा सा मुस्कुराने से, जरा सी कोशिश से वो फिर मान जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो नाराज थे। यही तो प्यार है। तो चलिए फिर से स्वप्न लोक में चलते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। खो गया था वो, उसकी तलाश में हर कोने में मुड़ता रहा, हर कोने को पहचान ना सका, जैसे कि किसी भूल भुलैया में फंस गया हूँ। कोई रहस्यमयी ताकत है जो मुझे मिलने नहीं दे रही, कुछ उनसे कहने ना दे रही कि वो मान जाए, मुझसे न दूर जाए। क्या आपने भी कभी अपने आप को विवश पाया है, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जिससे दीवानगी की हद तक चाहा है आपने, उसका ही दिल दुखा जाते हैं। तो आप हौसला रखिए, अकेले नहीं हैं आप। अपनी गलतियों से सीखो और दिमाग को समझा, दिल को हावी होने दीजिए। सपने में सही पर वास्तविकता से तार छूट रहे थे। ऐसा लगा जैसे उसके लिए कभी खास था मैं, आज वो मुझे अजनबी सा एहसास करा रही है। कभी था मैं उसकी प्राथमिकता, अब तो सैकड़ों में भी हम शुमार नहीं। इस ख्याल को जैसे सपने में भी इस दिल ने सच मानने से इनकार कर दिया। शरीर में लाखों वोल्टेज का करंट दौड़ा, जैसे बिजली की तार को जकड़ लिया हो। पसीने से लथपथ इस एहसास के साथ सोपन लोक से हम विदा हुए तो जागे और उन्हें अपने साथ पाया। दिल ने भी सुकून की सांस ली,
पर इस सपने ने मन को बहुत तड़पाया, पर एक सच भी बताया कि जितने भी सक्षम हो, पर अपनी अर्धांगनी के बिना अधूरे हो तुम। अपने कर्तव्य को निभाना है, वरना ये सबक तन्हाई का सबब बन जाएगा। ये सोचते सोचते आंखों से आंसुओं की शुरुआत हो गई। वो इस अनुभूति से अनजान मेरे चेहरे को पोंछती रही, बालों को सहला, माथे को पुचकारती रही। इस अपराध बोझ से निजात पाने के लिए उनको आराम दे, सुबह का खाना पका रहे हैं। जीवन की छूट रही डोर को जो करना हो फिर से थाम रहे हैं। तो इसी के साथ तवे को भी आंच पर रख गर्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। आटे को हाथ में उठा गोल गोल घुमा बेल रहा हूँ। आलू का मिश्रण जो मसाला डाल बनाया था उसको भी बेली हुई रोटी में छुपा रहा हूँ। हल्के हल्के मध्यम आंच में घी डाल पका रहा हूँ, इस उम्मीद में कि उनके साथ खाना खा कुछ पल गुजार लेंगे। ये पल फिर से जी लेता हूँ, कुछ ऐसा कर लेता हूँ कि वो खफा ना हो जाए, मुझसे दूर न हो जाए और ये तन्हाई नजदीक न हो जाए। तो आज की अनकही बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे जल्द मिलेंगे ये वादा, हर बार कुछ नया लाए ये इरादा। तो आप भी कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि हमें भी पता लगे हम सही जा रहे हैं। तो फिर से एक बार आपका धन्यवाद। आपसे फिर एक बार मिलेंगे जल्द। तो तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब और देखते रहिए हिंदुस्तानी अंदाज।